हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जहाँ से हम लोगों ने कल कंप्लीट किया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ये है कि इफ़ सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ठीक, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 4a की जो वैल्यू है वो एक्यूट एंगल है। वो 4a क्या है? 4a एक्यूट एंगल है। ठीक है, 4a यानी यहाँ पे a की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे 4a जो है वो पूरा पूरा एक्यूट एंगल है। और उसके अलावा यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है? जो एक्यूट एंगल की जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है? वो होती है कि अगर कोई भी एंगल अगर एक्यूट है तो क्या होगा? वो लेस देन 90 होगा। इतनी बात समझ में आना चाहिए। जिसे 90 में कहने मन मतलब ये है कि एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसको 90 पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो वहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ज़ीरो नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि कुछ भी हम सब्ट्रैक्ट करें, चाहे 1 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 10 20 कुछ भी बचे, पॉजिटिव आना चाहिए अगर डिफरेंस अगर निकालते हैं, घटाते हैं। तो सिंपल सा ये है कि अगर एक्यूट एंगल है तो लेस देन 90 होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर 4a लिखा हुआ है, ठीक, तो अगर एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर एक्यूट एंगल है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे इसको हम लोग ये लिखेंगे कि यहाँ पे इसको हम लोग ये लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जैसे कि अगर कुछ होता है कि 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे साइन नहीं है, 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी में होता क्या है कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। इसको लिखा क्या जा सकता है? इसको एज इट इज फिर से वही चीज़ लिख सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को हम लोगों ने चेंज करके ये लिख दिया। तो अब ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ओके, इतनी बात समझ में आई। जब एक्यूट कहने मतलब होता है 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट तब आता है जब थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होती है। ये वाली बात तब आती है जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होगी, तभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और तब उस चीज़ को इसके इक्वल, यानी ये इसके इक्वल है, दोनों तरफ से कोसेक को हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो कहने मतलब ये है कि 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो यहाँ से ये a इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 70 आ जाएगा। ओ 70 नहीं आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा इज इक्वल टू 5a। ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 22 पंचे 110 होता है। तो यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से 4a देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 चौक 88 हो जाएगा। तो यहाँ से भी साबित हुआ, यहाँ से भी कंफर्म है कि a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 4a की जो वैल्यू आएगी वो 88 होगी। और यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो 4a है वो एक्यूट एंगल है। ठीक, तो यहाँ से फिर से कुछ चीज़ें हम लोग फिर से देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या है। तो यहाँ से ये दिया हुआ था, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम लिख सकते हैं सेक
4a को लिख सकते हैं हम लोग कोसेक 90 माइनस 4a। ओके, अब इस चीज़ को इसके इक्वल लिख देंगे, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो यहाँ से 5a आ जाएगा इज इक्वल टू 110 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 22। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इफ sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 वेयर 4a इज इक्वल टू एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि 90 माइनस थीटा जब भी लगेगा तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा। तो sec 4a को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a और कोसेक 90 माइनस 4a को लिख सकते हैं कोसेक a माइनस 20। तो यहाँ से कोसेक को दोनों तरफ से रिड्यूस करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 आ जाएगा। तो a 4a इधर चला जाएगा, a प्लस 4a इज इक्वल टू 5a, 20 इधर आ जाएगा, 90 प्लस 20 110 और 5a इज इक्वल टू 110 एंड a इज इक्वल टू 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन ये है कि इफ ए बी सी आर, ये सब के सब क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके ये ट्रायंगल है इस तरीके से, उसके इंटीरियर एंगल है। और जब इंटीरियर एंगल है तो यहाँ पे एक वैल्यू कह रहा है, प्रूफ करना है, शो करना है, क्या शो करना है, साइन बी प्लस सी हाफ इज इक्वल टू कॉस ए हाफ। ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। तो हम ये जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, इंटीरियर सम, वो 180 होता है। तो यहाँ से हमें b प्लस सी बचाना है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना, तो यहाँ से हम लोग साइन ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकन साइन, तो कितना हो जाएगा, b प्लस सी हाफ इज इक्वल टू साइन, 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 माइनस a हाफ आ जाएगा। तो इसको साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कॉस हाफ आ जाएगी और यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो b प्लस सी हाफ हो जाएगी। यही प्रूफ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल देन प्रूव दैट साइन b प्लस सी हाफ इज इक्वल टू कॉस ए हाफ। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी को इधर बचा कर रखेंगे, a को उधर ट्रांसफर कर देंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे और ऑन टेकिंग साइन इन बोथ साइड्स देन वी विल गेट साइन b प्लस सी हाफ इज इक्वल टू साइन 90 माइनस हाफ। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस हाफ हो जाएगा, यानी कॉस a बाई 2 इज इक्वल टू साइन b प्लस सी बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि किसी भी कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है तो वहाँ पे हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन ए कॉमा सेक ए एंड टैन ए। ओके, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कॉट ए के टर्म में हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉट ए अपॉन 1। ठीक, ये इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, और ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये C हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए, और कॉट ए इज इक्वल टू कॉट को हम लोग क्या ले सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस तरीके से लिखा, ठीक। अगर अब यहाँ पे अगर हमने ए के रिस्पेक्ट में है तो ये क्या हो गया, ए हमारा एंगल हो गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात को फोकस रखना कि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होगा। अगर कॉट की बात करें तो कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार यहाँ पे क्या है, ये ए बी है। ओके, आधार क्या है, आधार ए बी है, और ये लंब क्या है, बी सी है। इतनी बात को ध्यान में रखना। ये यहाँ पे ये है, कहने मतलब ये है कि ए बी क्या है, ये हमारा है कॉट। ओके, ये हमारा है कॉट ए, यानी कॉट ए मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और ये वैल्यू हमारी 1 है। अब यहां से इसकी वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हमें साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें सेक ए निकालना है, ये होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आधार क्या है, कॉट ए। अब हमें tan ए निकालना है। tan ए कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है, 1 बटे कॉट ए, यानी वो तो उल्टा ही होगा। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कॉट ए को हमको रिप्रेजेंट करना है। कॉट ए क्या है, आधार बटे लंब है, तो क्या है, आधार हमारा क्या है, ए बी है। ठीक, ये हमारा ए बी है, ये लंब हमारा बी सी है। तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया। अगर रेशियो में भी होता तो रेशियो में लिखने कोई मतलब नहीं, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल ली, तो रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल ली, सेक की वैल्यू निकाली, और tan तो कॉट का ही उल्टा है, तो इसमें हम लोग इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पे सारे निकालना है, जैसे कि इस तरीके किसके टर्म्स में निकालना, सेक ए के टर्म्स में निकालना है, यानी सेक ए के टर्म्स में निकालना है। एक हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे इसको लिख देंगे ए, ये लिख देंगे बी, ये लिख देंगे सी। ठीक, अब सेक ए इक्वल टू कितना होता है सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण यहाँ पे क्या है, ए सी है, और आधार क्या है, ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक, कर्ण बटे आधार। तो अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा सेक, यानी ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा सेक हो जाएगा। ओके, सेक ए, और ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में इसको घटा देंगे, सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ से एक एक करके साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन की वैल्यू कितनी होगी, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए -1 रूट में अपान में सेक ए, और कॉस ए, कॉस ए अगर निकालेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार 1 बटे सेक ए, यानी उल्टा होगा ही, ऑब्वियसली उल्टा होगा। तो यहाँ से tan निकालेंगे, tan इज इक्वल टू कितना होगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, ये है रूट में सेक स्क्वायर ए -1 अपान में 1। ओके, और सेक के बाद क्या होगा, tan के बाद कॉट हो जाएगा, कॉट इसका उल्टा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा। इसके बाद सेक ए निकालेंगे, ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सेक का, यानी कि सेक ए इक्वल टू सेक ए है ही। ओके, और कोसेक निकालेंगे, कोसेक कितना है, साइन का उल्टा हो जाएगा, सेक ए अपान रूट के अंदर ये, यानी इतनी सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जिसके भी टर्म में बोले उसके टर्म में हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक फार्मूले का हम लोग अभी यूज करेंगे। उस फार्मूले का क्या नाम है
उसका इंट्रोडक्शन कैसा है यहाँ पे देख लेते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। अगर थीटा कोई भी एंगल है, ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है। ओके, ये एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 एंड साइन स्क्वायर 27 अपान में कॉस स्क्वायर 17 एंड कॉस स्क्वायर 73, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से किसी एक की वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे। जरा ध्यान से देखना, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ओके, एंड प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान में इसको अगर चेंज करेंगे तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 कॉस स्क्वायर 73, ओके, ये दिया हुआ है। अब यहां से क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस से ये क्या है, स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 27, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73। अब यहाँ से देख करके क्या लग रहा है कि ये इसकी वैल्यू क्या होती, थीटा की जगह पे यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 73 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर 1 हो जाएगी, नीचे 1 हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या है क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करके पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है प्यारे बच्चों, कह रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1, दूसरा 9, तीसरा सी दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है 0, ओके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 9 कॉमन कर लेंगे। 9 कॉमन करने के बाद अंदर बचेगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये एक आइडेंटिटी है। तो जब 1 होगा तो 9 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कहने मतलब आइडेंटिटी लिख देंगे हम लोग कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 90 होता है, ठीक। तो अब इसकी जगह पे यानी कि इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग नोट करते हैं, पहले इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन ये है, वन प्लस tan स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1 प्लस एज इट इज रहेगा, tan स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर, ये सारी वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाला ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस इक्वल टू होता है 10, तो यहाँ से जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने लगभग ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने कंक्लूड किए हुए हैं, हर तरह के वैरायटी के क्वेश्चन को कंक्लूड किया हुआ है। इसके आगे जो हम लोग 1-2 लेक्चर्स लेंगे जो इसके एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशंस को हम थोड़ा सा ये भी मॉडिफाइड में बोल सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो एक अब्रॉड हमें लेक्चर्स देखने को मिलेगा जब हम 10+2 के क्वेश्चन यानी 11 टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक हम लोगों ने जो ये नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसको हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, और जो भी आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।